आप सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। और अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चौथा चैप्टर, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसके अंदर है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक देखिएगा कि यदि दोनों सदनों में किसी विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो इस मतभेद की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि आर्टिकल 108 इसके अंदर लिखा गया है कि ऐसी कंडीशन के अंदर है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन क्या होगा कि लोकसभा व राज्यसभा की दोनों के साथ में बैठक बुलाई जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यानी बैठक तो बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और अब तक जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं वो 3 बुलाए गए हैं। तो इसमें देखिएगा जो पहला बुलाया जाता है 1961 में, 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक पर विश्व में जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरा देखिएगा 1978 और 1978 के अंदर बैंक सेवा आयोग पर इसको बुलाया जाता है। इस समय राष्ट्रपति होते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। और फिर देखिएगा तीसरा जो 2002 के अंदर होता है आतंकवाद निरोधक अधिनियम है और इस समय राष्ट्रपति होते हैं APJ अब्दुल कलाम। अब याद देखिएगा 108 के अंदर तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और ऐसा लिखा गया है 118(4) में। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि उसकी बैठक की जो अध्यक्षता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। देखिएगा विधेयक पर जो राष्ट्रपति की अनुमति, इसमें देखना आपको कि 3 प्रकार की जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास में। देखना कि जो पहली शक्ति है इसके अंदर क्या होता है कि यदि कोई ये जो विधेयक है और ये विधेयक है दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो गया और दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद में इसको भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति के पास में ये विधेयक आया और राष्ट्रपति ने इस पर आते ही हस्ताक्षर कर दिया। तो हस्ताक्षर कर दिया तो ये बन जाएगा अधिनियम। ये तो होती है पहली बात। दूसरी क्या होती है कि यदि ये विधेयक है जो ये हस्ताक्षर नहीं करते हैं राष्ट्रपति, तो इसको क्या करते हैं राष्ट्रपति जो पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि किसी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर नहीं किए और उसको पुनः विचार के लिए, पुनः विचार किसके पास में? जिस सदन से आया है उसी सदन को वापस लौटा दिया है। तो ऐसी कंडीशन में और पुनः विचार के लिए एक बार ही पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं और वही सदन इसमें या तो संशोधन करे या फिर बिना संशोधन के ये प्रस्ताव वापस है राष्ट्रपति को भेज देते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति क्या होते हैं? बाध्य होते हैं हस्ताक्षर करने के लिए। अब राष्ट्रपति को यहाँ पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। केवल मात्र एक बार है पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को वापस भेज सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, एक तो धन विधेयक है और दूसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक। इन दोनों विधेयकों को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अब देखिएगा तीसरी कंडीशन क्या होती है और इस तीसरी कंडीशन के अंदर होता यूं है कि राष्ट्रपति के पास में एक वीटो शक्ति और इन सारी बातों का उल्लेख है आर्टिकल 111 के अंदर। और राष्ट्रपति का जो वीटो है इसको बोल सकते हैं जेबी वीटो, यानी जो जेब का पावर। इनके जेब का पावर ये क्या होता है जेबी वीटो? न तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, न ही राष्ट्रपति उस प्रस्ताव को पुनः विचार के लिए भेजते हैं। राष्ट्रपति के पास में एक विधेयक आया और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अपने पास रख लिया। और ये जो अपने पास में रखते हैं इसकी कोई यानी समय अवधि नहीं होती है कि कितने समय के लिए इसको रखा जाएगा, इसकी कोई समय अवधि नहीं होती है और अपने पास में रख लिया जाता है और उसको वापस नहीं लौटाते हैं। ये तो हो गया राष्ट्रपति जी का जेबी वीटो। और इसका प्रयोग आज तक एक बार 1986 के अंदर है, विज्ञानी जैन सिंह थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। ये था इस प्रकार से ये जो 3 शक्तियां होती हैं जो इस राष्ट्रपति के पास में। तो यहाँ पॉइंट लगा के लिखोगे कि पहली है दोनों सदनों से पारित विधेयक
राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, भेजा जाता है यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। ये तो होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार उस सदन को पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन वही सदन उस विधेयक को संशोधन सहित या रहित, यानी कि संशोधन करके या फिर जैसा था विधेयक वैसा का वैसा संशोधन सहित या रहित तो वापस लौटाता है, वापस भेजता है, तब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। और देखिएगा तीसरी, और ये जो पुनः विचार के लिए भेजा जाता है ये केवल मात्र साधारण विधेयक भेजा जाता है, न तो संविधान संशोधन को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, ना ही धन विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि राष्ट्रपति विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तथा प्रस्ताव को, यानी कि विधेयक को अपने पास लंबित रख लेते हैं। इसकी कोई समय अवधि नहीं है, इसकी कोई समय अवधि नहीं होती है। यह राष्ट्रपति का जेबी विटो कहलाता है। और इस जेबी विटो का जो प्रयोग हुआ है आज तक एक बार हुआ है, तो नोट लगा के ये भी लिखना कि 1986 में राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, और ज्ञानी जैल सिंह ने इस जेबी विटो का प्रयोग किया, जेबी विटो का प्रयोग किया। और ये जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है डाकघर विधेयक पर, यानी कि यह 3 शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने के लिए। पहला तो हो गया कि यदि राष्ट्रपति किसी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तब वह प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि वो अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति के पास में यह अधिकार होता है कि वो उस विधेयक को एक बार उसी सदन को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। यदि वही सदन उस विधेयक को उसमें संशोधन करके या बिना संशोधन के उस विधेयक को वापस राष्ट्रपति को भेजते हैं तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं, और राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को पुनः विचार करने के लिए नहीं लौटा सकते हैं। और तीसरी कंडीशन यह रहती है कि राष्ट्रपति का जो जेबी विटो है कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि न तो वो हस्ताक्षर करते हैं न ही पुनः विचार के लिए लौटाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास में लंबित यानी अपने पास में रख लेते हैं, उसकी कोई समय अवधि नहीं होती है। और ये राष्ट्रपति का जेबी विटो है और इसका प्रयोग आज तक एक बार हुआ है 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। अब देखिएगा जो धन विधेयक है इस पर देखिएगा कानून अलग से बनता है। एक आर्टिकल है
109 एक आर्टिकल है 110, ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो देखिएगा आर्टिकल 109 के अंदर ऐसा लिखा गया है कि ये जो धन विधेयक का प्रस्ताव होगा, धन विधेयक का ये जो प्रस्ताव ये विधेयक होगा कानून बनाने के लिए, यह केवल मात्र लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं रखा जाएगा, ऐसा लिखा गया है 109 के अंदर। तो इसको रखेंगे सबसे पहले लोकसभा में। बाकी का जो कानून बनाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में रख सकते हैं, लेकिन धन विधेयक पर यदि कानून बनाना है तो वो प्रस्ताव रखेंगे केवल मात्र लोकसभा में पहले। और फिर 110 में ये बात लिखी गई है कि यदि इस धन विधेयक पर यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो है या नहीं है, इसका जो अंतिम निर्णय है, यह अंतिम निर्णय भी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अब मान लीजिएगा कि ये जो प्रस्ताव है लोकसभा में रखा गया और लोकसभा से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, और लोकसभा से पारित होगा, लोकसभा से पारित होने के बाद में केवल मात्र ये भेजा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा के पास में टाइमिंग होगा इसके पास में 14 दिन का, कि ये 14 दिन के अंदर है इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो वो पारित माना जाएगा। यदि राज्यसभा 14 दिन तक इस प्रस्ताव को रोक के रखती है, पारित नहीं करती है, तो भी यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। यानी इस धन विधेयक के मामले में लोकसभा का ये विशेष अधिकार माना जाता है, यानी लोकसभा के पास में इसके यानी जो धन विधेयक है इस पर अधिक शक्ति है राज्यसभा की तुलना में। तो यहाँ आप कैसे लिखोगे, ये आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक का प्रस्ताव, धन विधेयक का प्रस्ताव पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा में रखा जाएगा, न कि राज्यसभा में। फिर लिखना है आर्टिकल 110 धन विधेयक, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं है। फिर यहां देखिएगा नोट लगा के लिखना है कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, केवल 14 दिन तक रोक सकती है। यदि इस अवधि में ये प्रस्ताव राज्यसभा पारित नहीं करती है, तो भी यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। और एक और है कि यह जो धन विधेयक है प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति भी ली जाती है, राष्ट्रपति की अनुमति लेकर के ये धन विधेयक रखा जाता है। इस प्रकार से ये धन विधेयक है दोनों सदनों से पारित हो जाता है।